So, welcome back. Hmm? We are discussing reading and note taking a strategy while performing or doing literature review. हमने कल डिस्कस किया था, यहाँ पे आकर के स्टॉप किया था कि फीचर ऑफ इफेक्टिव नोट्स. सो अब इसके बाद हमें स्टार्ट कर रहे हैं. तो फीचर ऑफ इफेक्टिव नोट्स में बोल रहे हैं कि इफेक्टिव नोट्स आर वंस दैट आर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एट लेटर टाइम. मतलब ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है इफेक्टिव नोट का कि इट शुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड लेटर टाइम. खुद आप ही को नोट्स बनाना है, लेकिन नोट्स ऐसे बनाना है कि आप बाद में यदि उसको देख रहे हैं तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा था, जितना टाइम और एनर्जी लगा करके समझा था, वो सिर्फ नोट्स पढ़ के आप समझ पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. यदि आपने नोट्स इस ढंग से बनाया है कि आप नोट्स पढ़ के आपको वो सारी चीजें रिकॉल हो जाती हैं, राइट, जो आपने उसके पीछे पढ़ा हुआ था, तो वो नोट्स को हम बोलेंगे कि ये इफेक्टिव नोट है. They generally make use of keywords. जनरली इफेक्टिव नोट्स में कीवर्ड्स होते हैं, जैसे नाउन्स हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकता है. टू रिप्रेजेंट नाउन, वर्ब्स, ऑब्जेक्टिव, टू रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. उसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं. एब्रिविएशंस यूज करते हैं या सिंबल्स यूज करते हैं. ए सिस्टम which shows clearly the difference between the मेन एंड सब्सिडियरी पॉइंट्स. और एक ऐसा सिस्टम हम लोग डेवलप करते हैं उस नोट्स में, नोट्स बनाते वक्त, कि ताकि हमको ये पता चल जाए कि ये मेन पॉइंट है और ये सब्सिडियरी पॉइंट है. जैसे मान लो कि हो सकता है कि हम लोग कलर यूज करें, मेन पॉइंट के लिए एक कलर यूज करें और सब्सिडियरी पॉइंट के लिए कोई दूसरा कलर यूज कर ले, तो हमें कलर देखते ही पता चल जाएगा कि ये मेन पॉइंट है या सब्सिडियरी पॉइंट है. या हो सकता है कि हम आउटलाइन के मेथड्स यूज कर लें, ऐसा भी हो सकता है. सो डिपेंड करता है. हमें बेसिकली सिस्टम डेवलप करना है कि जहां से हम मेन पॉइंट और सब्सिडियरी पॉइंट्स को डिफरेंशिएट कर पाए. ये इसलिए जरूरी होता है बिकॉज दैट हेल्प्स अस टू सी हाउ ऑथर्स आइडियाज ऑल फिट टुगेदर. मतलब ऑथर का आइडिया जो है ऑल फिट टुगेदर का मतलब होता है कि अब देखो, कोई भी हम लोग भी कोई भी आर्टिकल ये करते हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे नहीं फोकस करते. मेन पॉइंट तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पे हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं. ओके, तो वो सारी बात जो है ऑथर जो करना चाह रहा था, वो सारी चीजें वहां पे उस नोट्स में इंक्लूड हो गई, इंपॉर्टेंट चीजें. एंड ए नोट ऑफ ऑल योर रेफरेंसेस. और तीसरा पॉइंट जो होता है, जो नोट जो आपने बनाया है अपना, वो उसमें कौन कौन से रेफरेंसेस आपने यूज करे थे. मतलब उनका रेफरेंस, उस आर्टिकल का रेफरेंस, उसका बुक का रेफरेंस. जैसे ये एक पर्टिकुलर चंक ऑफ द वर्ड हमने इस पर्टिकुलर बुक से लिया था या इस पर्टिकुलर जर्नल से लिया, राइट. वो चीजें भी हम नोट में मेंशन करते हैं. और स्पेसिफिकली यदि आप देखो तो ये हम रिव्यू लिटरेचर के लिए कर रहे थे फॉर आवर थेसिस. ये प्रोटोकॉल का थेसिस हो या एमएससी का थेसिस हो या पीएचडी का थेसिस हो, एट द टाइम ऑफ फाइनल राइटिंग ऑल्सो, ये सबके लिए बराबर ही है ये सारी चीजें. क्योंकि वहां पे हमें जो भी टेक्स्ट लिखते हैं तो वो कहाँ से उठाया था, वो रेफरेंस हमें देने होते हैं. तो जब भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो उन चीजों को रखो. आइडियाज भी वही कि मेन पॉइंट था, उसका सब्सिडियरी पॉइंट था उस ऑथर का, और इस रेफरेंस से हमने ये पर्टिकुलर चीजें उठाई थी. दूसरी चीज, ये कीवर्ड्स जो बोला यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट आइडियाज को जो हम लोग नाउन, वर्ब्स और एडजेक्टिव के फॉर्म में हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कीवर्ड्स लिख करके, तो उसका हमें क्या बेनिफिट होता है कि हमें ना जब हम लिखने चलेंगे खुद, तो इन कीवर्ड्स को देख करके फिर हम अपना सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें ना प्लेजरिज्म ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाता है.
फिर प्लेजरिज्म की बात नहीं, क्योंकि हम फिर कॉपी पेस्ट नहीं करते, क्योंकि आइडिया को हमने समझ लिया, उसको हमने नोट्स में कन्वर्ट कर दिया, कि उसको नाउन में कन्वर्ट कर दिया, हमने अपना सिंबल बना लिया कि ये चीजें जो होगी हम इसको देखते बाकी चीज में रिकॉल कर पाऊंगा। तो आपके दिमाग में रिकॉल्ड हो जाती है सारी चीजें, फिर आप बैठ करके उसी को अपने सेंटेंस में फ्रेम करते हो, तो प्लेजरिज्म भी अवॉइड हो जाता है। ठीक है, ओके, ये स्लाइड क्लियर। जैसे यहाँ पे बताया, यहाँ पे नोट टेकिंग का एब्रिविएशन और सिंबल यूज करके कैसे नोट्स बनाते हैं। तो जैसे मान लो कि ईजी, कहीं भी आप लिख रहे हो E.G को अपने नोट्स में जहां पर भी आपने लिखा है E.G, उसका मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है। तो जब आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर, अपने नोट्स में तो आप E.G लिखा हुआ है, लेकिन जब आप लिखते जाओ वहां पे लिखने चलोगे तो यू कैन राइट फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए वर्ड्स, उसी के लिए दैट इज का मतलब इन अदर वर्ड्स, तो आप वैसे करके कन्वर्ट कर सकते हो। उसी तरह से CF जो है कंपेयर्ड विथ के लिए है, तो आप शॉर्ट में आप लिख सकते हो ना, कि पूरा का पूरा कंपेयर्ड विथ नहीं लिख करके आप CF लिख रहे हो। उसी तरह से N.B नोट वेल इंपॉर्टेंट, इसके लिए ले लिया सिंबल। अब मोर देन को लिखना है तो हम सिर्फ सिंबल में लिख रहे हैं। उसी तरह से लेस देन अगेन इन सिंबल, इक्वल टू सिंबल, और दैट लीड्स टू, अब लीड्स टू की जगह पे हमने एक सिर्फ सिंबल अपने नोट्स में डाल दिया, तो हमें बार बार ये वर्ड्स नहीं लिखने पड़ेंगे, और ये सिंबल एक जगह पे मेरे पास है तो मैं रिकलेक्ट करके इसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सो दैट यू कैन यूज इट आउट। उसमें दूसरा एग्जाम्पल ऑफ हायरार्किकल नोट टेकिंग, दो तरह के नोट टेकिंग, एक तो हायरार्किकल भी नोट टेकिंग होता है, मतलब उसमें पहले ये बात बोली, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, लाइक दिस, इन टर्म्स ऑफ हायरार्की, लाइक फर्स्ट किसको बोलना है, फिर सेकंड किसको बोलना है, फिर थर्ड किसको बोलना है, लाइक सो ऑन। तो उस केस में आपने पहला पॉइंट मेन कर दिया, उसका सब्सिडियरी ए हो गया, बी सी हो गया, और फिर सी का जो नेक्स्ट पॉइंट जो है सेकेंड, थर्ड और समथिंग लाइक दिस, यहां से भी बना सकते हो। तो इस तरह से भी नोट्स आप बना सकते हो। अब बोल रहा है कि विच एवर सिस्टम ऑफ नोट टेकिंग यूज, it is vitally important that you record all the details of the reference that you are citing। मतलब आप अपना सिंबल यूज करके बना रहे हो, एडजेक्टिव वर्ब्स वैसे करके आप लिख रहे हो और अपना एक नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, या आप हायरार्किकल फैशन में अपने नोट प्रिपेयर कर रहे हो, व्हाट एवर नोट्स यू प्रिपेयर्ड, ओके। सो ये बोल रहे हैं कि चाहे आप कोई भी सिस्टम एडॉप्ट करो नोट टेकिंग का, या तो हायरार्किकल फैशन में करो, या अपने जिस तरह से सिंबल्स यूज करके वो करके कर रहे हो नोट, आप लिख रहे हो, जहां से आप सारी चीजें रिकॉल कर सकते हो। लेकिन जो भी सिस्टम यूज करो, रेफरेंसेस जरूर डालो कि ये जो भी बात आप लिख रहे हो वो कहां से आपने लिया था, ओके। सो यू रिकॉर्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द रेफरेंसेस दैट यू आर साइटिंग, क्योंकि वो रेफरेंस जो है वो आपको साइट करना पड़ेगा, वहां पे करना पड़ता है वैसे भी, तो इसलिए वहां पे नोट में ही मेंशन कर दो कि ये बात मैं कहां से उठा रहा हूं, ताकि अपना नोट्स देखो तो दोबारा तुमको उसकी वो तो नहीं ढूंढना पड़ेगा ना, वो बात और उसके बीच में आप रेफरेंस डाल दो वहां पे। मेक ए नोट ऑफ एवरी डिटेल दैट यू विल नीड फॉर द बिब्लियोग्राफी, सो दैट यू डू नॉट हैव टू सर्च फॉर एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन एट ए लेटर स्टेज। मतलब बोल रहे हैं कि बिब्लियोग्राफी जब भी बनाओगे, जो रेफरेंसेस जब लिखते हैं लास्ट में, तो जो जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारे इंफॉर्मेशन वहां पे लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि वैंकूवर स्टाइल में हम जनरली जर्नल के आर्टिकल्स लिखते हैं या बुक का भी लिखते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्टाइल है, एक ही स्टाइल में हम रेफरेंसेस लिखते हैं। लेकिन अब जर्नल में जर्नल का नाम, अब मान लो कि फुल जर्नल का नाम यदि लिखना है तो पूरा जर्नल का नाम होना चाहिए। जर्नल का भी नाम जैसे JNM लिखने से काम चल जा रहा है, तो फिर JNM के ही स्टाइल में हो, वो सारे इंफॉर्मेशन आपके पास हो। यदि फुल चाहिए तो जर्नल ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ऐसे भी लिख करके आपको रखना पड़ेगा। दूसरी चीज वॉल्यूम चाहिए होता है, वॉल्यूम का कौन सा नंबर,
पेज नंबर, किसी में कोई पेज नंबर नहीं होता, कुछ अलग भी स्टाइल्स होते हैं, कुछ लोग सिर्फ ईयर ही साइट कर देते हैं, तो ईयर, ये सारी चीजें। दूसरी चीज जो कई बार जब बुक लेते हो तो ऑथर में भी कितने ऑथर के नाम देने हैं, 6 के देने हैं या 4 के देने हैं। यदि 6 के देने हैं तो ऑल 6 ऑथर के नाम होने चाहिए आपके पास। प्लस में आप कई बार जब नेट से कोई चीज एक्सेस करते हो तो वेबसाइट में एक प्रॉब्लम क्या होता है कि आज आपने देखा, कल होकर के वो मैसेज जो है लोग विड्रॉ कर लेते हैं, वो पेपर विड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको वहां पे दिखाना होता है कि एक्सेस डेट, किस दिन आपने देखा था, वो इंडिकेट करता है कि उस दिन तक ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल था वहां पे। तो वो एक्सेस डेट, जिस दिन आपने वो नोट बनाया और जो पढ़ा था, तो उस डेट को पढ़ा था। तो ये कंप्लीट डिटेल्स जो है, वो इंफॉर्मेशन जो बिब्लियोग्राफी में आपको इंक्लूड करनी है, वो सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, उसी समय आप रिकॉर्ड कर लो। इफ यू आर इंक्लूडिंग डायरेक्ट कोटेशंस, पेज नंबर आर इसेंशियल। यदि मान लो कि आप इन्वर्टेड कोमा में डायरेक्ट कोटेशंस किसी का उठा रहे हो, तो कौन से पेज नंबर पे वो था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पेज नंबर दिस टू दिस इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑन पेज नंबर दिस तक। क्यों? क्योंकि मान लो कि किसी ने 10 पेज का दे दिया, तो वो 10 पेज थोड़े ना जाएगा आदमी ढूंढने के लिए, यदि उसको क्रॉस रेफरेंस भी करना हो तो ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। In chapter 5, some of the choices available for keeping record and organizing the informations that you read are discussed. मतलब chapter 5 में और डिटेल्ड में ये डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के चॉइसेस अवेलेबल हैं, कि मतलब हम कैसे कैसे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। राइट। In addition, more details are provided on writing bibliographies. तो अब बोल रहे हैं कि चैप्टर 5 में जो है बिब्लियोग्राफी को कैसे लिखना है या उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन टूल है, जिस टूल का आप यूज कर सकते हो, उससे रिलेटेड प्रोबेबली ऑल मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है हमें चैप्टर 5 में मिलने वाला है। 3 मेन फॉर्मेट्स ऑफ नोट टेकिंग है। There are 3 main formats of note taking. पहला है कि एनोटेटिंग ए हार्ड कॉपी ऑफ द टेक्स्ट। तो पहला नोट टेकिंग का तरीका जो है अब डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट, कि एनोटेटिंग ए हार्ड कॉपी ऑफ द टेक्स्ट। तो आपके पास ऑलरेडी कोई प्रिंटेड बुक है या आपके पास कोई प्रिंटेड, आपने पेपर प्रिंट किया हुआ है, उसी के ऊपर यदि आपको नोट्स प्रिपेयर करना है तो वो कैसे करना है। Say if you have your own copy of a text, use highlighter pen to mark significant point. Right? Write keywords in the margin to signal important points. दो चीज बोला, एक तो बोला कि आप हाइलाइटर पेन का यूज करके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो है उनको मार्क कर सकते हैं, और दूसरा चीज कि मार्जिन्स जो होता है वो वहां पे मार्जिन्स में आप उनको कीवर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं। कि जैसे मान लो कि आपने कोई भी टेक्स्ट, इतना टेक्स्ट पढ़ा, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम जो स्लाइड पे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको आपने पढ़ा और सुना। अब ये मार्जिन हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम इन इंफॉर्मेशंस को रिकलेक्ट करने के लिए हम एक कीवर्ड्स लिख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, जो हमको लगा ऐसा कि भाई ये पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करते वक्त उन पे जोर देना चाहिए, तो मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट किया हुआ। वो मैंने तो रैंडम वे में किया हुआ है, ये सोच के नहीं किया हुआ है कि ये पॉइंट के लिए मैं ये कलर यूज करूंगा, लेकिन वो आप अपना एक सिस्टम डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो हाइलाइटर से यूज कर लो सिग्निफिकेंट पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए, और इधर कीवर्ड्स यूज कर दो। कीवर्ड्स जो है मार्जिन में लिखो, ताकि हमें पता चल जाए कि इस कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, या ये पैराग्राफ का इंफॉर्मेशन it is revolving around these keywords. You can use different colored highlighter pens for different types of information. Like for example, you could use one color for the main idea of the paragraph and another for key examples or supporting information.
तो एक के लिए आपने यूज किया मेन पॉइंट जो है पैराग्राफ में, उसको हाईलाइट करने के लिए आपने एक कलर यूज कर लिया, और दूसरा कलर जो है वो बोला कि एग्जाम्पल्स एंड सपोर्टिव इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो कोई टेबल दिया, कहीं पे डेटा दिया है, उसके लिए अलग कलर यूज कर लिया, तो आप देखते पता चल जाएगा सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है, ये मेन पॉइंट है। ए थर्ड कलर आप यूज कर सकते हो, कुड बी यूज्ड फॉर योर ओन कमेंट्स ऑन द मटेरियल इन द टेक्स्ट। मतलब उस कलर से वो जो है थर्ड कलर कुड बी यूज्ड टू फॉर योर ओन कमेंट्स ऑन द मटेरियल इन द टेक्स्ट। यूज दूसरा बोल रहा है कि दूसरा कलर जो है अपने कमेंट्स के लिए आप यूज कर सकते हो। उस कलर से आपने लिख दिया आपका अपना कमेंट, आपका विचार क्या है। जैसे मान लो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली हमने तो पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया टेक्स्ट को, और उसी टेक्स्ट को पढ़ के हम अपना एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, उन्हीं चीजों को के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या अदर चीजें लेकर के बीच में आ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अभी क्या है कि ये चीज को मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मेरे पास वो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे कमेंट्स है बेसिकली। उसी तरह से आप कमेंट्स जो है वो अपने समझने के लिए आप अपना कमेंट्स एक अलग कलर के पेन से लिख सकते हो, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वो खुद को समझना है बेसिकली, आप खुद को ही रिकॉल करना है। यहाँ पर्पस जो रिकॉर्डिंग पर्पस जो है वो हमारा पर्पस ये है कि दूसरा आदमी भी समझे उस बात को, इसलिए हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। यूज पोस्ट इट स्टिकर्स टू मार्क इंपॉर्टेंट पेजेस इन द बुक। मतलब जैसे उसमें आप लगा दिया ना, स्टिकर लगा दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक के इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। जैसे आप बुक बना दिया ना, तो आपको पता है वो स्टिकर पे देख करके ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा करके तो फ्लिप करना, इजी करना, मतलब वो इजी हो सकता है। या कोई पोस्टिट, जैसे मान लो कि पूरे टेक्स्ट में भी कहीं पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो लिख करके चिपका दिया, बाकी जगह लिखने के लिए जरूरत जगह नहीं है तो, और यहाँ पे पढ़ लिया तो आपको चीजें पता चल जाती हैं। तो हमने यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और इस पर्टिकुलर स्लाइड से हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में।